चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर गाजियाबाद से। गाजियाबाद में कुरान का पाठ कराने पर हंगामा हुआ। फ्लैट में बिना परमिशन पाठ कराने पर आपत्ति हुई है। पाठ करने आए लोगों पर गार्ड से मारपीट का भी आरोप लगा है। क्रॉसिंग रिपब्लिक थाने की यह पूरी घटना बताई जा रही है। गाजियाबाद की चित्रावन सोसाइटी है, वहां पर एक महिला ने अपनी बीमार बेटी के ठीक होने के लिए कुरान का पाठ करवाया, जिस पर सोसाइटी के लोगों ने आपत्ति जताई। लोग कह रहे थे कि ये अलग तरीके की एक्टिविटी थी, इसी बात को लेकर हंगामा खड़ा हो गया। सोसाइटी के लोगों ने आरोप ये लगाया कि पाठ का मसला से आगे बड़ा ये मसला है कि फ्लैट को मदरसा बनाने की साजिश चल रही है। इस मामले से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें कुछ लोग फ्लैट के अंदर खाना खाते नजर आ रहे हैं। वहीं लौटते समय जब सिक्योरिटी गार्ड ने पाठ करने आए लोगों से पूछताछ की जानकारी लेनी चाहिए तो उन लोगों ने गार्ड से मारपीट कर दी। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। क्रॉसिंग रिपब्लिक की चित्रावन सोसाइटी के A2 टावर के 307 नंबर फ्लैट में कल उस वक्त हंगामा हो गया जब उस फ्लैट में एक साथ 25 से 30 की संख्या में मुस्लिम लोग यहां पर आए तो सोसाइटी के लोगों ने वहां पे विरोध जताने की कोशिश की। उनसे आने का कारण पूछा तो पता लगा कि सोसाइटी में जो किराएदार रहती हैं उस फ्लैट के अंदर उनकी बेटी की तबीयत खराब थी और उन्होंने कुरान का पाठ करने के लिए 25 से 30 की संख्या में मुस्लिम लोगों को बुलाया था। लेकिन यहाँ के लोगों का आरोप है कि वहां पर कुछ और गतिविधियां हो रही हैं, जिसके संदर्भ में पुलिस को भी जानकारी दी गई। जब सोसाइटी के लोग उस फ्लैट पर पहुंचे तो वहां से मुस्लिम लोग निकलने शुरू हो गए और निकलते हुए उनकी हाथापाई यहाँ के गार्ड से हुई थी। क्या हुआ है पूरा मामला, सोसाइटी एक शख्स हमारे साथ है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है सर आपका? विपिन शर्मा नाम है मेरा। शर्मा जी, क्या हुआ था कल यहाँ पर? क्या वो हुआ ये था कि 9:30 बजे के करीब यहाँ पे करीबन 20-22 लोग आए थे, जिनमें सुबह के वक्त? हाँ, सुबह के वक्त, जिनमें से 17 की एंट्री है, बाकियों ने एंट्री नहीं कराई थी, बिना एंट्री के अंदर आए। यहाँ के लोगों ने पूछा कि भाई आप क्यों आए हो, तो बिना कुछ जवाब दिए सब लोग धीरे धीरे करके निकलने लगे। जब निकलने लगे तो पूछा गया कि भाई, एक दो लोगों को रोक के जैसे पूछा कि फोर्सफुली पूछा कि भाई क्या मामला है, आप आए क्यों हो, क्या है। तो जवाब देने की जगह उल्टे सीधे गाली गलौज करने लगा और एक भैया हैं उनके साथ मारपीट कर दी। जब मारपीट करी तो यहाँ के लोगों ने भी ऑब्जेक्ट किया, तो वहाँ पे बड़ा क्लैश हुआ। क्लैश होने के बाद में पता चला अंदर चाकू वाकू पड़े हुए थे उनके फ्लैट के अंदर। उनका जो एक्टिविटीज थी वो बहुत ज्यादा मतलब सस्पिशियस थी, संदिग्ध थी, कि उनको देखने से लग रहा था कि भाई ये मामला जो है नहीं, नॉर्मल नहीं है, एक नॉर्मल गैदरिंग है नहीं वो। तो ये स्थानीय लोग हैं जिनका ये कहना है कि यहाँ पे जब गैदरिंग इकट्ठी हुई तो लोगों को शक हुआ कि यहाँ पे कुछ और गतिविधि हो रही है, गतिविधि संदिग्ध थी, जिसके संदर्भ में जो लोग आए थे उनसे पूछताछ करने की कोशिश की गई, लेकिन वहाँ उस दौरान मारपीट हुई, जिसके बाद पुलिस को इतला दी गई। पुलिस इस मामले में FIR दर्ज की है, पूरे मामले की छानबीन कर रही है। यही वो सोसाइटी का A2 फ्लैट है, इसमें A2 टावर है, जिसमें 307 नंबर का फ्लैट है। बताया जा रहा है जो फ्लैट में टेनेंट हैं, जिनका नाम तानिया बताया जा रहा है, उनकी ही बेटी की तबीयत खराब थी और ऐसा उन्होंने सोसाइटी के लोगों को बताया था और तबीयत ठीक करने के लिए कुरान का पाठ यहाँ कराया जा रहा था। 25-30 लोग यहाँ पर आए थे, लेकिन सोसाइटी के लोगों का कहना है कि वो कुरान का पाठ के बहाने कोई और गतिविधि यहाँ पर कर रहे थे, जो गतिविधि संदिग्ध थी। फिलहाल इस मामले में पुलिस को इतला दी गई है। पुलिस ने BNS के तहत FIR दर्ज की है, पूरे मामले की जाँच जारी है। कैमरामैन दिलीप अवस्थी के साथ और अपने सहयोगी अभिषेक के साथ मोहित ओम, टाइम्स ऑफ नव भारत, गाजियाबाद। तो सवाल है कि ये मसला सिर्फ पाठ का था, कुरान के पाठ का था, या फिर लोग आरोप जो लगा रहे हैं कि ये मदरसा बनाने की साजिश चल रही है, मसला उससे जुड़ा हुआ है। हमारे संवाददाता वहां पर पहुंचे तो फ्लैट में रहने वाली उस महिला से भी बातचीत की जिसने फ्लैट पर कुरान का पाठ पढ़वाया था, लोगों को बुलाया था। नवभारत से बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। जिस फ्लैट को लेकर कल विवाद हुआ, उस फ्लैट में रहने वाली तानिया हमारे साथ हैं। तानिया, कल किस बात का विवाद हुआ था? आपके घर में एक साथ 25 से 30 लोग आए? 25-30 नहीं थे सर, मेरे घर पे मेरी बेटी बीमार चल रही थी, तो मैं वैसे भी यहाँ पे शिफ्ट हुए मुझे कई महीने हो गए, तो मैंने सोचा कि चलो कुरान खानी करा देती हूँ। मुझे किसने बोला कि मैं कुरान खानी। हाँ, तो मैंने मदरसे के बच्चे बुलाए थे। मैंने बोला तो था 10-12 बच्चे, लेकिन वो आगे 17 बच्चे। अब कोई दरवाजे पे आता तो उसे लौटाया नहीं जाता है, तो मैंने उनको कुरान पढ़वाया। पढ़वाने के बाद नाश्ता वास्ता कराया। बस मेरी गलती ये रही कि मैंने परमिशन नहीं ली थी, लेकिन हाँ मैं गेट पे एंट्री करा के आई थी। जैसे कि फिर आए थे सोसाइटी वाले, एक पुलिस वाले सर भी आए थे, उन्होंने हमसे पूछा क्या चीज चल रही है, तो मैंने बोला भाई साहब हमारी गलती होगी, हम आगे जो पहली बात तो ऐसा करेंगे नहीं, अगर करेंगे तो परमिशन लेंगे। इतनी होने के बाद वो लोग यहाँ से चले गए। मेरे यहाँ से जो बच्चे पढ़ने वाले थे वो भी यहाँ से सब चले गए। बाद में जाने के बाद गेट के बाहर क्या हुआ मुझे उसके बारे में कुछ अंदाजा नहीं, ना मुझे पता उस बारे में। कौन से मदरसे से यहाँ बच्चे आए थे और ये कुरान खानी क्या होता है, थोड़ा बता पाएंगे? हाँ, सर, जैसे कि आप लोगों में गीता रामायण होती है, उस तरीके से हमारे यहाँ कलाम पढ़ा जाता है, वो होता है। और कहाँ से बच्चे आए थे सारे? ये बच्चा तो मुझे भी नहीं पता, मैं नहीं गई थी लेने के लिए। मेरे एक
कंपनी में काम करती हैं मास्टर जी, तो मैंने उनसे बोला था, तो उनका घर उनके सामने ही है, कहीं सुदामापुरी में मस्जिद है, वहाँ से बच्चे आए थे। सोशल मीडिया पे पोस्ट वायरल हुआ है कि यहाँ पे मदरसा बनाया जा रहा है इस तरीके से। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप पूरी जांच पड़ताल कर सकते हैं। मैं इतने दिन हो गए रहते हुए आज तक कभी कोई बात नहीं, कुछ नहीं, लेकिन बस मेरी ये गलती हो गई कि मैंने परमिशन नहीं ली थी। उसके लिए मैं खुद एक बार नहीं 50 बार गलती मानने को तैयार हूँ। आप कौन कौन यहाँ पे रहते हैं परिवार में? मैं रहती हूँ, मेरी बेटी रहती है जी, मेरी 14 साल की बेटी है, मैं जॉब करती हूँ, मेरी बेटी पढ़ती है। तो ये इस फ्लैट में रहने वाली तानिया है, जिनका कहना है कि इनकी बिटिया की तबीयत खराब थी, जिसके ठीक कराने के लिए इन्होंने कुरान खानी नाम की एक धार्मिक गतिविधि जो थी वो यहाँ पे धार्मिक कार्यक्रम वो यहाँ करवा रहे थे, लेकिन वो सब लोग बाहर निकलते हैं तो वहाँ पे हंगामा हुआ, उसके बाद मारपीट हुई। और यहाँ पे इनका ये कहना है कि इनसे गलती ये हुई है कि इन्होंने सोसाइटी से परमिशन नहीं थी इतने लोगों को बुलाने के लिए। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया है और मामले की जाँच जारी है। कैमरा मंदिर अवस्थी के साथ मोहित ओम, टाइम्स ऑफ भारत, गाजियाबाद। इधर पूरे मामले पर पुलिस ने क्या कुछ कहा वो भी आप सुनिए। तो चित्रावन सोसाइटी थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र के गार्ड के द्वारा लिखित तहरीर थाना पे उपलब्ध कराई गई, जिसमें उसके द्वारा आरोप लगाया गया कि उसके साथ कुछ लोगों के द्वारा मारपीट की घटना कारित की गई। साथ ही इस संबंध में एक ट्वीट भी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, जिसमें आरोप लगाया जा रहा है कि चित्रावन सोसाइटी में एक फ्लैट को मदरसे के रूप में बनाने का प्रयास चल रहा है। इस संबंध में तत्काल व्यापक रूप से थाना पुलिस के द्वारा मौके पर जाकर जांच की गई, जिसमें सीसीटीवी फुटेज और लोगों के बयान आदि के द्वारा ज्ञात हुआ कि चित्रावन सोसाइटी में रहने वाली एक महिला के द्वारा कुछ लोगों को अपने घर में कुरान का पाठ करने के लिए बुलाया गया था, जो कि उसकी बेटी बीमार रहती है, इसलिए उसके द्वारा इस तरह का पाठ कराया जा रहा था। इस दौरान सोसाइटी के लोगों के द्वारा उसके घर में आकर के इस संबंध में आपत्ति प्रकट की गई कि बिना परमिशन के इस तरह का कि घर में कार्रवाई की जाना उचित नहीं है। तो सवाल है कि यह मसला सिर्फ पाठ का था, कुरान के पाठ का था, या फिर लोग आरोप जो लगा रहे हैं कि यह मदरसा बनाने की साजिश चल रही है, मसला उससे जुड़ा हुआ है। हमारे संवाददाता वहां पर पहुंचे तो फ्लैट में रहने वाली उस महिला से भी बातचीत की जिसने फ्लैट पर कुरान का पाठ पढ़वाया था, लोगों को बुलाया था। नवभारत से बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। जिस फ्लैट को लेकर कल विवाद हुआ, उस फ्लैट में रहने वाली तानिया हमारे साथ हैं। तानिया, कल किस बात का विवाद हुआ था? आपके घर में एक साथ 25 से 30 लोग आए? 25-30 नहीं थे सर, मेरे घर पे मेरी बेटी बीमार चल रही थी, तो मैं वैसे भी यहाँ पे शिफ्ट हुए मुझे कई महीने हो गए, तो मैंने सोचा कि चलो कुरान खानी करा देती हूँ। मुझे किसने बोला कि कुरान खानी। हाँ, तो मैंने मदरसे के बच्चे बुलाए थे। मैंने बोला तो था 10-12 बच्चे, लेकिन वो आगे 17 बच्चे। अब कोई दरवाजे पे आता तो उसे लौटाया नहीं जाता है, तो मैंने उनको कुरान पढ़वाया। पढ़वाने के बाद नाश्ता वास्ता कराया। बस मेरी गलती ये रही कि मैंने परमिशन नहीं ली थी, लेकिन हाँ मैं गेट पे एंट्री करा के आई थी। जैसे कि फिर आए थे सोसाइटी वाले, एक पुलिस वाले सर भी आए थे, उन्होंने मुझसे हमसे पूछा क्या चीज चल रही है, तो मैंने बोला भाई साहब हमारी गलती होगी, हम आगे जो पहली बात तो ऐसा करेंगे नहीं, अगर करेंगे तो परमिशन लेंगे। इतनी होने के बाद वो लोग यहाँ से चले गए। मेरे यहाँ से जो बच्चे पढ़ने वाले थे वो भी यहाँ से सब चले गए। बाद में जाने के बाद गेट के बाहर क्या हुआ मुझे उसके बारे में कुछ अंदाजा नहीं, ना मुझे पता उस बारे में। कौन से मदरसे से यहाँ बच्चे आए थे और ये कुरान खानी क्या होता है, थोड़ा बता पाएंगे? हाँ, सर, जैसे कि आप लोगों में गीता रामायण होती है, उस तरीके से हमारे यहाँ कलाम पढ़ा जाता है, वो होता है जी। और कहाँ से बच्चे आए थे सारे? ये बच्चे तो मुझे भी नहीं पता, मैं नहीं गई थी लेने के लिए। मेरे एक कंपनी में काम करती हैं मास्टर जी, तो मैंने उनसे बोला था, तो उनका घर उनके सामने ही है, कहीं सुदामापुरी में मस्जिद है, वहाँ से बच्चे आए थे। सोशल मीडिया पे पोस्ट वायरल हुआ है कि यहाँ पे मदरसा बनाया जा रहा है इस तरीके से। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप पूरी जांच पड़ताल कर सकते हैं। मैं इतने दिन हो गए रहते हुए आज तक कभी कोई बात नहीं, कुछ नहीं, लेकिन बस मेरी ये गलती हो गई कि मैंने परमिशन नहीं ली थी। उसके लिए मैं खुद एक बार नहीं 50 बार गलती मानने को तैयार हूँ। आप कौन कौन यहाँ पे रहते हैं परिवार में? मैं रहती हूँ, मेरी बेटी रहती है जी, मेरी 14 साल की बेटी है, मैं जॉब करती हूँ, मेरी बेटी पढ़ती है। तो ये इस फ्लैट में रहने वाली तानिया है, जिनका कहना है कि इनकी बिटिया की तबीयत खराब थी, जिसके ठीक कराने के लिए इन्होंने कुरान खानी नाम की एक धार्मिक गतिविधि जो थी वो यहाँ पे धार्मिक कार्यक्रम वो यहाँ करवा रहे थे, लेकिन वो सब लोग बाहर निकलते हैं तो वहाँ पे हंगामा हुआ, उसके बाद मारपीट हुई। और यहाँ पे इनका ये कहना है कि इनसे गलती ये हुई है कि इन्होंने सोसाइटी से परमिशन नहीं थी इतने लोगों को बुलाने के लिए। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया है और मामले की जाँच जारी है। कैमरा मंदिर अवस्थी के साथ मोहित ओम, टाइम्स ऑफ भारत, गाजियाबाद। इधर पूरे मामले पर पुलिस ने क्या कुछ कहा वो भी आप सुनिए।
तो चित्रावन सोसाइटी थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र के गार्ड के द्वारा लिखित तहरीर थाना पे उपलब्ध कराई गई, जिसमें उसके द्वारा आरोप लगाया गया कि उसके साथ कुछ लोगों के द्वारा मारपीट की घटना कारित की गई।